अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये सुबह का टाइम था, सूरज माशाल्लाह से आज निकला हुआ है, बड़ा अच्छा दिन, चमकती हुई धूप थी और मैंने रात बनाए हुए थे बनाया हुआ था आलू गोभी का सालन। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि सुबह गोभी के पराठे बनाती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर में गोभी के पराठे बन रहे हैं। एक तो हमारे घर में आलू गोभी बनती नहीं है, बच्चे खाते नहीं हैं। तो बल्कि इवन कल किन्जा कह रही थी कि मम्मा जी आपने गोभी के साथ ज़्यादती की है, उसे आलूओं में डाल के आपको गोभी गोश्त होता है, आलू गोभी क्या हुआ? मैं कहा नहीं अब आप लोग जो मर्ज़ी कर लो, मैंने अपने लिए बनाई है और मैंने एक्चुअली मेरा मकसद यही था कि मैं गोभी वाला पराठा बनाऊँ, तो इसलिए मैंने आलू गोभी बनाई थी। अभी भी खैर आज तीसरा दिन है, अभी मेरी फ्रिज में पड़ी हुई है वो, बाकी अब मैंने उसे ज़ाया कर देना है। 2 दिन तो हमने खा ली है। बताने का मकसद ये है कि बच्चे नहीं खाते हैं, तो गोभी के अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक ज़्यादा और डाला था और लाल मिर्च डाली थी, हरा धनिया डाल के। तो इसको मैंने पहले इसी गाबल की मदद से, यानी ये जो फ़ोर्क मेरे हाथ में है, इसी से मैंने इसे मैश कर लिया था और फिर 2 छोटे-छोटे से पेड़े बना के ना, तो इसके अंदर भी मैंने गोभी की फिलिंग कर ली थी और जैसे द आलू का पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही बनाया था मैंने। बहुत मज़े का बना था, क्रिस्पी, मज़ेदार, पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। हमारे घर में सर्दियों में अक्सर ये अब तो आजकल हर सीज़न में सब्ज़ी मिल जाती है। जिस ज़माने में मैं पाकिस्तान की जो मुझे याद है, तो गोभी जो है ना वो ज़्यादातर सर्दियों में मिलती होती थी, गर्मियों की ये सब्ज़ी नहीं है। तो मिक्स सब्जियां वेजिटेबल वगैरह जब बनाती थे, आलू मटर गाजर मुंगरे वगैरह वो, और ये जब आलू गोभी बनती थी तो इसका पराठा सुबह मैं ज़रूर अपनी अम्मी जी से बनवा के खाती होती थी। तो अभी भी खैर मैं जाऊँ ना तो, और हाँ याद मुझे आ गया साग का पराठा। वो मैं अब भी इसी साल में गई हुई थी तो मैंने साग का पराठा भी उनसे बनवा के खाया था, और मटर गाजर और मुंगरे मिक्स वेजिटेबल का जो पराठा है ना, वो भी बहुत लजीज मज़ा आता है मुझे। तो ये भी आज मैंने वो एक तरह से अपनी वो याद ही ताज़ा की है। गोभी के पराठे हम लोगों ने खाए थे, साथ में मैंने चाय बना ली थी और बच्चों ने अपना वही ब्रेड वगैरह का ही नाश्ता किया था। तो ये अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक बुक है तो वैसे पंजाबी, मैनू वैसे हुण पंजाबी बोलनी चाहिदी है। इहने साढ़े एक भाई ने इत्थे हॉलैंड रहिंदे ने, मेरे हसबैंड दे बड़े अच्छे दोस्त ने, बड़ा पुराना साडा मिलना जुलना है, तो उन्होंने एक किताब लिखी है जट मैकेनिकल। दसना मैं चाह रही हूँ कि यह वाली जी बुक है ना, साढ़े जी पंजाबी जिस तरह साढ़ा जो रस्म खत है वो लिखी गई है। तो पढ़न च मैंने थोड़ी दिक्कत तो है वे, लेकिन बड़ा मज़ा आता पे मैंने पढ़न का। ये मैं यानी कह लो कि 4-5 सफ़े पढ़े ने, लेकिन बड़ी इंटरस्टिंग बुक है। एक तरह की आप बीती है भाई दी भाई, अगर तुम सुन रहे हो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाह रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ ना। अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो तो ज़रूर मैनू कमेंट करना। बुक में पढ़ रही हूँ, लेकिन थोड़ी मैंने दिक्कत पेश आ रही है पढ़न के, लेकिन है कि मैं ज़रूर पढ़ के अपना रिव्यू देंगी ये उत्ते। बहुत अच्छी बुक है, आप बीती है, और जी जिस तरह स्वान है उमरी, मैनू वैसे भी बड़ी इंटरस्टिंग लगती है। ਤੁਹਾਨੂੰ एक परसनैलिटी का ना ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल च पता चल जाता है, और बंदा की सोचता है, की ख्याल है ਉਹਨੇ अपनी ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਛਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਾਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਪਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਛਪਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇਹ ਬੁੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਜਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਲੱਥਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਅਮੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਗਾਣੇ ਅਬਰਾਰੋਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਤਹਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਮਤਹਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗੀਲਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ अगर मैं सही कह रही हूँ इंज ही आख्या सी बीबी ने। चलो जी मैं हूँ आ जावा अपनी वाली साइड पे। हाँ जी पीछे जितने भी क्लिप गुजरे आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने कपड़े वगैरह अपने निकाले, इस्त्री किए, और हम लोग अब आए हुए, मेरी एक फ्रेंड है उसकी तरफ, ये माशाल्लाह से उसका नवासा है, ये जो भी आपको चलता फिरता नज़र आ रहा है। हम लोग उसका ना पिछले दिनों कोई ऑपरेशन हुआ था तो मेरे से नहीं आया गया। स्टार्ट सितंबर में उसका ऑपरेशन हुआ था, और नॉर्मल मुझे वैसे उसी टाइम ही पहुँचना चाहिए था या उससे 1-2 दिन के बाद, लेकिन मैं कुछ इतनी बिजी रही घर के कामों में, कुछ मसरूफियत ऐसी थी। 2-3 दफ़ा मैंने उससे इसकी तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया तो उसके पास टाइम नहीं था, कुछ उसके ससुर भी आए हुए थे। तो काफ़ी ये माशाल्लाह घर के काफ़ी जी हैं इधर ही, तो उनके घर में वीकेंड पे हमेशा रश ही होता था, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई जा रहा है। तो फिर मैं ना इसकी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने यही सोचा कि थोड़ी बेहतर हो ले, ऑपरेशन इसका थोड़ा सा बेहतर हो जाए, इसकी तबीयत संभल जाए तो फिर ही जाऊँगी। बीच में 1-2 दफ़ा मैंने प्रोग्राम बना लेकिन नहीं जाया गया। तो हम लोग आए हुए हैं, और ये माशाल्लाह से ये हमारा दामाद है, दामाद भी है, और एक तरह से हमारे मेरी जैसे वो पेके गली का बच्चा, और बड़ी खुशी होती है मुझे जब भी मैं इसे देखती हूँ। और ये मेरा शागिर्द भी रहा हुआ है, मेरे पास ट्यूशन भी माशाल्लाह से पढ़ने आता होता था, तो अब भी माशाल्लाह से किचन में काम भी कर रहा है। दोनों मियाँ बीवी लगे हुए थे काम करने, बेटा इसका मैंने पकड़ा हुआ था, संभाला हुआ था इसे, और ये हम लोग गए थे तो इन्होंने हमारे लिए ये जो चाय का एहतमाम, हालांकि मैंने मना भी किया था कि तेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है तो ना करना ना कुछ भी। कहती मैंने कुछ नहीं करना, बेटी से ही करवाऊंगी, तो आ जाओ ना तुम लोग। तो फिर भी हमारा जो कल्चर है ना करते भी इन्होंने पकौड़े बनाए हुए थे, चिकन पकौड़े और वेजिटेबल पकौड़े, और साथ में चाय, और खाने के लिए रोक रही थी। लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि घर में बच्चे, मैंने भी जाकर खाना वगैरह बच्चों के लिए बनाना था। ये तकरीबन कह लें कि 4-5 बजे का टाइम था जब हम लोग गए थे। तो चाय वगैरह पी है, थोड़ी देर गपशप लगाई है, उसकी तबीयत पूछी है, अभी भी ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। थोड़ा है उसे मसला, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। ऐसे भी कभी कम ही होता है कि मैं जाऊँ और इतनी जल्दी वापस भी आ जाऊँ। मैं रुक गई थी अपनी फ्रेंड की तरफ, और मेरे हस्बैंड चले गए थे इसके एक देवर के घर के उधर, इसके ससुर उधर गए हुए थे, तो इन्होंने उन्हें मिलना था क्योंकि वो वापस पाकिस्तान जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। हाँ नहीं, इसी वीकेंड पे मेरे ख्याल जा रहे हैं, जुमे को उनकी वापसी की फ़्लाइट है। तो ये इन्होंने उनसे मिलना था, तो ये फिर उधर चले गए थे, और मैं इधर अपनी फ्रेंड की तरफ बैठी रही हूँ। इनके सब घरों में कह लो 2-2 4-4 गलियों का ही फ़र्क है, इतना कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये जेंट्स सारे उधर चले गए थे, और इधर घर में मैं और मेरी फ्रेंड थी और उसकी बेटी थी। हम लोगों ने गपशप लगाई है, लेकिन आज थोड़ा ही टाइम मिला है। वैसे हम लोग जब बैठे ना, तो मेरे हस्बैंड को भी यही गिला होता है, और इसके हस्बैंड को भी, कि तुम लोग जब इकट्ठी हो जाती हो ना इर्द गिर्द की, तुम लोगों को कोई होश नहीं होती है बच्चे क्या कर रहे हैं, या किसी को कुछ चीज़ चाहिए, या ये वो चाय पानी तक नहीं पूछती हो। ऐसे ही होता है जब हम इकट्ठी होती है ना, फिर हमें वाकई इर्द गिर्द की कोई होश नहीं होती है। तो घर आके मैंने तो उधर खैर चाय शाय पी ली थी, तो मैंने इनसे पूछा हस्बैंड से, इन्हें भी कोई भूख नहीं थी। इन्होंने उधर जब उसके देवर की तरफ गए थे तो उधर खाना खा लिया था। और बच्चों से मैंने पूछा है, तो वो अरम कितने दिनों से कह रहा था कि उसने पैनकेक खाने हैं, तो वो फिर मैंने असद सिखाया कि वो अमेज़ा वगैरह सारा कुछ मिक्स करेगी। अगर आप लोग देखें ध्यान से तो ये राइट साइड पे ना एक बुक है, यानी रेसिपी बुक है, तो इसके ऊपर उसने सारी इस तरह की पैनकेक, मफ़िन्स और काफ़ी सारे दूसरे केक्स वगैरह की रेसिपीज़ लिखी हुई हैं। तो चीज़ें ही बच्चों ने बस मिक्स करनी है। और ये असद को आजकल शौक़ हुआ है, वैसे भी छुट्टियाँ हैं बच्चों को आजकल, इधर हमारे इधर जर्मनी में तो छुट्टियाँ हैं। तो इस टाइम मैं फिर बच्चों के लिए ना ये पैनकेक बना रही हूँ। इन्होंने हर बच्चे का अपना डिफरेंट है। समी इसे नुटेला के साथ खाएगा, असद और अरहम जो है इसके ऊपर पाउडर शुगर वो जो होती है कैस्टर शुगर वो डाल के इसके ऊपर खा लेंगे, पाउडर शुगर जो होती है वो छिड़क लेंगे। और इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने अगर लेना हुआ तो वो भी एक ले लेंगे। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे मेरी वीडियोस को। अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर ज़रूर करना, अगर अभी मुझे सब्सक्राइब आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।